बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ये मज़ेदार से रोल्स बना के आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चीज़ रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, हॉट चिली सॉस ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप का इस्तेमाल किया था मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। और जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर आपने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें ऐड करने से इस फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस तरह की फिलिंग आपने कभी नहीं ट्राई की होगी, तो इन रोल्स की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी लगेगी जब भी आप लोग बनाएंगे तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके हम बना लेंगे रोल्स। तो रोल के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो अच्छी क्वान्टिटी में आपने रख देना है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड की थी। अब इसको इस तरह से आपने रोल करना है। अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा टाइटली और इसको सील करने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे स्लरी, जो कि मैंने मैदे की मदद से बनाई थी। सिंपल मैदा और पानी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है और उससे आपने इसको सील कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं ये रोल्स। और इसको बना के ज़रूरी नहीं है आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप सीज़न में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं।
अब कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है और फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। इधर मैंने शॉपर लिया था, उसे कट कर लिया था, वो लगा दिया। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में और कुछ रोल को मैं फ्राई कर लूँगी। तो रोल फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। जब आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तो रोल जो है अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और देर तक भी क्रिस्पी रहते हैं। तो जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। जायके में भरपूर होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।